इसके बाद सप्तम स्कंद के अंदर एक कथा आती है सुकन्या की। सुकन्या कौन है? राजकुमारी है, राजा की बेटी है। और क्या हुआ, वो ऐसे ही कहीं जा रही थी एक बार, और एक ऋषि समाधिस्थ थे। वो ऋषि समाधिस्थ थे, इनको पता नहीं था, चंचल थी, छोटे उम्र की थी। तो उन्होंने क्या करा, वहां जाकर वो सखियों के साथ ऐसे घूमते घूमते उस जगह पहुंच गए जहाँ ऋषि बैठे हुए थे। और जब ये ऋषि लोग समाधि में चले जाते हैं तो इनको फिर किसी भी चीज का होश नहीं रहता, क्योंकि उसका तरीका होता है। अगर हम अपने प्राणों को ब्रह्मानंद में स्थापित कर दें, जिसको वो योग आता है, यहां स्थापित कर देने के बाद आप चाहे कितने समय तक ऐसे बैठे रहें, आप हिलेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। चाहे चींटियां ऊपर से घर बना ले या सांप अपनी बाबी बना ले, आपको कुछ नहीं होगा। आपका ठीक है, शरीर सूख के शायद थोड़ा सा क्षीण हो जाए, लेकिन आप मरते नहीं, क्योंकि आपके प्राण जो आपने इस तरह से स्थापित कर दिए। शरीर की हानि हो सकती है, मरते नहीं है लेकिन। और वो तप करते रहते हैं, एक ही ध्यान करते रहते हैं। तो कितना गहरा ध्यान होता होगा। कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, बस बैठे हैं जंगल में ऐसे। तो वो उतना गहरा ध्यान जो वो ऋषि एक साधना कर रहे थे, उसी समय उनके आसपास भी ऐसी सारी मिट्टी जम गई थी, बहुत सारी, एक बिल्कुल पहाड़ी जैसी ऐसी छोटी सी मिट्टी की ढेलियां लग गई थी। और सिर्फ उनकी आंखें जो है वो चमक रही थी, दो। दूर से देखो तो ऐसा लग रहा था कि वो दो आंखें नहीं है, कुछ चमकदार कोई वस्तु है, बहुत तेज। क्योंकि एक तो तप का तेज आंखों पे भी आता है, आंखों में पता चलता है, चेहरे पे आभा पे पता चलता है, ऑरा पे यानी पता चलता है। तो वो जो है बोले कि ये क्या है, उत्सुकतावश चली गई। और जब समझ में नहीं आया कि अंदर क्या वस्तु है, तो मिट्टी हटाने के हिसाब से उन्होंने क्या सोचा, पहले देखो तो सही क्या है। और एक कांटा उठाया और उसकी आंख में ऐसे डाल दिया, इनकी आंखें फूट गई। तब कर रहे थे, आंखें फूट गई तो तब से बाहर आ गए, उनके ऐसे लहू निकलने लगा आंखों से। मतलब एक मिट्टी का ढेर है, दो आंख चमक रही थी, दोनों में उन्होंने वैसे वो कांटा डाल दिया, दो, उसमें से लहू निकलने लगा। ये डर गई तो राजा को बताया। राजा इनको लेकर, सुकन्या को लेकर वापस ऋषि के पास आ गया। बोले, मुनिवर मुझे माफ करे, मेरी कन्या से गलती हो गई और इस वजह से आपके जो है नेत्र चले गए। तो बोले, राजन तुम्हारी माफी से क्या होगा, अब कैसे क्या करूंगा मैं? तो बोले, मैं आपकी सेवा के लिए, कहते हैं कि वो सुकन्या बहुत छोटी थी, मतलब एकदम युवान थी, 15-16 वर्ष की। और वो जो ऋषि थे वो बूढ़े थे, इतनी साधना कर रहे थे कि इतने ऊपर से इतनी मिट्टी जम गई, तो बूढ़े थे ही, बनी बात है। तो वो बूढ़े ऋषि के साथ उन्होंने अपनी सुकन्या का विवाह कर दिया। बोले, ये आपकी सेवा करेगी, यानी आपसे गलती हो जाए तो राजा होने का अभिमान मत करना। राजा ने क्या करा, नम्रता के साथ जाके अपनी बेटी उनको सेवा के लिए ब्याह के विधि विधान के साथ सौंप दी कि ये अब आपकी सेवा करेगी। वो चाहता तो 100 दासियां रख सकता था उनके लिए, सेवा के लिए, चाहता तो वैदिक की जो भी चीजें हैं उपलब्ध करा देता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इससे गलती हुई है तो ये इसका प्रायश्चित करें। कितना आदर और कितना सम्मान था ऋषि मुनियों के लिए, और कितनी सच्चाई थी हर एक के जीवन में, कि राजा होने के बाद भी उसने अपनी बेटी के साथ भी अगर गलती हुई है तो न्याय ऐसे करा। और वैसे आजकल के माँ बाप देखो तो बोले अन्याय कर दिया, इतनी छोटी बच्ची हो, इतना बुढ़ा ऋषि। पर आजकल ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि आजकल कोई ऐसे तपस्वी नहीं है।
इसलिए ऐसा आजकल घटता नहीं है। तो सेवा में इनको सुकन्या को दिया, और सुकन्या भी इतनी संस्कारी थी। ये जो आप कथांगन में बैठते हो, तो जो संस्कार आपके अंदर उतरते हैं, यही तो आपके बच्चे सीखेंगे आपसे। बच्चों को क्या सिखाओगे? जब खुद कुछ होगा तो उन्हें सिखाओगे। आप कथांगन में गए होंगे तो वो भी जाएंगे, आप भी नहीं गए तो वो क्या जाएंगे? आप टीवी पे कथा देखते हो तो वो इंटरनेट पे देखेंगे, और आप कथांगन में जाओगे तो वो भी जाएंगे। तो आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को कैसा बनाएं। इसलिए आपके लिए सत्कर्म करना बहुत जरूरी। किसके लिए? उन्हीं के लिए जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। जिस घर के लिए आप कथा के आंगन का समय नहीं निकाल पाते हो, उसी घर के संस्कारों के लिए कथा का आंगन जरूरी है। क्योंकि आपको जाता देखकर वो भी कहीं ना कहीं तो बीज पड़ जाता है, कहीं ना कहीं जाके समय अनुसार वो अंकुरित हो जाता है, पोषित हो जाता है, इसमें से पौध निकल आती है। इसलिए आप जब सत्कर्म करें तो सबको साक्षी साथ में रखा करो, अपने परिवार को रखा करो, परिवार के साथ किया करो सत्कर्म। ऐसा नहीं कि बस हम फलां जगह से जा रहे थे तो बस अकेले ही दर्शन कराए। क्यों भाई? अपने पूरे परिवार को ले जाओ। 10 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन वो संस्कार बना रहेगा। वो संस्कार के साथ साथ आप लोगों की भी एक आपसी प्रेम भाव, जिसे कहते हैं ना, लागनी बनी रहेगी, बाउंडिंग बनी रहेगी। नहीं तो आजकल सबको ज्यादा कंप्लेंट ये होती है कि अब बाउंडिंग ही नहीं है। बाउंडिंग बनी रहेगी, उसके लिए आपको इस तरीके से व्यवहार करना होगा। बाउंडिंग नहीं जाने देना। बाउंडिंग गई तो सब नारायण हरि। बाउंडिंग बनाए रखना, चाहे कितना बिजी शेड्यूल हो। आपके पतिदेव लेट आते हैं तो आप उनके लिए वेट करें, इंतजार करें। झल्ला ना जाए कि लेट आते हो, मैं भोजन कर रही हूं। 4 दिन आप वेट करोगे तो 5वें दिन वो मजबूर होकर टाइम पे आ जाएंगे। और जो आप उनको फोन पे 2 बात सुना दो और गुस्से में कोई रोटी जला दो, कहीं नमक मिर्ची ज्यादा कर दो, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। बाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुकन्या जो है वो सेवा कर रही है ऋषि की, बूढ़े ऋषि की सेवा कर रही है, उसको पति के रूप में, उसी को परमेश्वर मान के कि भाई ठीक है, गलती हो गई। तो आजकल के बच्चों जैसा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। आजकल के बच्चे बोल देते हैं फट से, इससे शादी नहीं करना, इसे क्यों करा दी, ऐसा क्यों कर दिया। सुकन्या ने नहीं किया, तो उनसे आपको भी सीखना चाहिए। आप भी ऐसा मत करना। अब सुकन्या सेवा करने लगी, बहुत सेवा करने लगी। इधर ऋषि भी अपनी तप करने लगे, सब कुछ सामान्य हो गया। तो उनके शील की, उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए अश्विनी कुमार आए। और अश्विनी कुमार युवा है, यंग है, सुकन्या भी यंग है, और शादी हो गई है ऋषि से, वो भी मजबूरी में, क्योंकि उनसे गलती हो गई। अब ये परीक्षा लेने आए कि देखें ये कितनी पतिव्रता है, कितनी शीलवान है। तो उन्होंने बहुत सुंदर रूप बना के कहा कि अलग अलग प्रकार से कि तुम चाहो तो हमारी भार्या बन सकती हो, ऐसा कहते हुए उन्होंने परीक्षा ली। तो सुकन्या ने उन्हें डांट दिया, ये तुम्हें लज्जा नहीं होती, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे स्वामी हैं? हाँ, मेरी शादी हो गई है,
और क्या कहा सुकन्या ने? और कहा कि मेरे स्वामी अभी हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? डपट लगा दी। तो जो अश्विन कुमार थे वे प्रसन्न हो गए, ये परीक्षा में पास हो गई, ये सच में शीलवान है, ये पतिव्रता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपके पति को ठीक कर सकते हैं, आप उनको जो है इस सरोवर में ले आइए, इस सरोवर में डुबकी लगा दें, डुबकी लगा के वो फिर ठीक हो जाएंगे। ये वही च्यवन ऋषि है जिनके नाम से हम आज भी एक औषधि लेते हैं, च्यवनप्राश, उन्होंने ही बनाया था। ये वही च्यवन ऋषि की कथा चल रही है। तो अंतिम परीक्षा फिर से हुई। एक बार तो परीक्षा ले ली अश्विन कुमारों ने कि कितनी इसमें सच्चाई है। फिर उसके बाद ऐसा भी एक कथा आती है कि वे जो हैं अश्विन कुमार के साथ उनके पति जो हैं वे एक तालाब में एक सरोवर में डुबकी लगाएंगे और बाहर निकले तो सब एक जैसे। बोले इसमें से आप अपने पति को पहचाना, जो तो आपने सही पहचाना तो आपको आपके पति मिल जाए। अब बड़ी दुविधा, सब एक जैसे दिखे, कहाँ बूढ़ा पति, अब कहाँ एकदम सब युवान सामने। उन्होंने पराम्बक का स्मरण किया। हमने कल भी बताया था, आपदा के समय क्या करो? माँ भगवती के चरण कमल का स्मरण करो। तो आपदा थी, अब पति को कैसे पहचाने, सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो भगवती का स्मरण किया तो उन्हें पता चल गया कि उनके पति कौन से हैं। बोले ये मेरे स्वामी हैं। तो वे खुश हो गए और उन्होंने उनको, उनके पति को युवान रूप में उनको ठीक कर दी, उनकी आंखें भी अच्छी कर दी और उनको दे दी। इस तरह से यहाँ पे सुकन्या की कथा आती है। यानी कि भाग्यवश आपकी गलती से, यहाँ पे इनकी गलती से इनकी आंखें फूटी थी। तो यहाँ तो कथा ऐसे है कि एक साथ चल रही है, पर आपके जीवन में अगर आपके पसंद के स्वामी न मिले तो ये आप भी समझ सकते हो कि पिछले जन्म में शायद गलती हुई होगी। तो इस जन्म में सुकन्या के जैसा उनकी सेवा करना, और अगर भगवान आपकी परीक्षा ले तो उसमें पास होना। सुकन्या के जैसा बिल्कुल 100%, 100% समर्पण के साथ सेवा करोगे तो आपको उनमें भी वो गुण मिल जाएंगे, या उनमें भी वो गुण प्रकट हो जाएंगे जैसा आप चाहती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे सुकन्या की एक कथा आती है और सुकन्या को जो है अपना पति मिल जाता है, मन चाहा पति मिल जाता है। अगर आप भी सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको भी सेवा से, निष्ठा से, अपने में विश्वास, भगवान में विश्वास रख के जीवन जिएंगे तो आपको भी मन चाहे चीज नहीं भी होगी तो प्रकट हो जाएगा। प्रकृति बाध्य हो जाती है। अगर इसलिए आपका कल्याण करना है आपको तो भगवान का नाम लो। किसका नाम लो? भगवान का। कि एक भगवान का ही नाम है जो हर जगह आपके साथ रहेगा, यहाँ भी, इस जन्म में भी, यहाँ से ये शरीर छूट जाने के बाद वहाँ भी। तो इस काया से अपना कल्याण करना चाहते हो तो मुख से बोलो श्री राम।